एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ की बीमारी के गिर्द घूमती हुई नजर आ रही थी, जबकि पीपल्स पार्टी की सियासत जाली बैंक अकाउंट्स के केसेस में उलझी हुई नजर आती है। एहतसाब ने दोनों जमातों को ये कहा जा रहा है कि जो एहतसाब है इन दोनों जमातों के हो रहा है, और साथ ही साथ इस एहतसाब की वजह से ये दोनों जमातें हमें करीब भी होती हुई नजर आई। लेकिन मियां नवाज शरीफ की जमानत और शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकलने के बाद लगा ये कि दोनों जमातों के दरमियान फिर फासले बढ़ जाएंगे। मुस्लिम लीग नून को मिलने वाले इस रिलीफ ने पीपल्स पार्टी की क़यादत में शकूक व शुबहात पैदा कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी इसे NRO करार दे रही है। कुछ PMLN के लोग भी ऑफ रिकॉर्ड हमसे ये बात कहते हैं कि भी लगता है कि कोई मामला तय जरूर पा गए हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा, लेट्स वॉच इट। हर वादा झूठा निकला। खान साहब ने कहा मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। मैं मुबारकबाद देता हूं मियां नवाज शरीफ साहब को कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वो अब अपना इलाज करवा रहा है। खान साहब ने कहा मैं NRO नहीं दूंगा। मैं मुबारकबाद देता हूं शहबाज शरीफ साहब को कि उसका नाम ECL से हट गया। इफ्तिखार अहमद साहब, जो बिलावल भुट्टो साहब का सवाल है वो कितना जेन्युइन है? क्या वाकई अब ये बात नजर आ रही है कि मामला तय पा गए हैं, इसलिए नाम ECL से निकला है, इसीलिए मामला ठीक हुए हैं PMLN के? आपने मुझसे पूछा है जी इफ्तिखार साहब। बात यह है कि इस मामले में जो इमरान खान के अंदरूनी हल्के हैं वो भी हैरान हैं कि ये दोनों वाक़यात एक रोज़ क्यों हुए, और वहाँ पे भी एक गैर यकीनी सूरत हाल पाई जाती है, और वहाँ पे इस हद तक तलखी महसूस की जा रही है कि अगर हमें घोड़े पे बिठाया था और हमें घोड़ा दौड़ाना था तो ये सब कुछ क्या है। लेकिन इस सारे को अगर हम बहुत डिटेल से गौर से देखें तो इसमें दो चीज़ें बड़ी वजाहत से सामने आती हैं। एक नंबर एक कि फ्यूचर में इसको खेलने का मौका बिलावल को दिया जाएगा, क्योंकि बिलावल को भी काफ़ी रियायतें दी हैं, अदालत ने भी दी हैं, और उनके साथ रवैया अच्छा रहा। आपने देखा कि अदालत की जो ऑब्जर्वेशन थी जब उनके बारे में बात की गई वो भी आपके इल्म में है, और बिलावल जो कुछ भी कर रहा है ये अपने वालिद साहब को बचाने के लिए कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके वालिद साहब और नवाज शरीफ का जो मुकद्दर है वो एक जैसा ही होगा, जो भी फैसला होगा। अगर उनको जाना होगा पॉलिटिक्स से बाहर जाना होगा तो दोनों पॉलिटिक्स से बाहर जाएंगे। अलबत्ता इनके बच्चों को इस बात का शायद मौका मिल जाए कि वो रहें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो अब प्ले करने वाले हैं वो होंगे शहबाज शरीफ, क्योंकि उन्होंने जो अब तक अपना रवैया रखा है डे 1 से लेके आज तक वो मुफाहमत का रखा है, और उसमें कोई एग्रेसिव एटीट्यूड उन्होंने इख्तियार नहीं किया। इसी बिना पर उनको कई ऐसी चीज़ें मिली जो इमरान नहीं चाहता था। मसलन उनको ये कमेटी की सरबराही देना इमरान की ख्वाहिश नहीं थी कि उनको ये दिया जाए, और उसके बाद फिर उनको ये जो इजाज़त मिल गई है कि वो ECL पे नहीं और बाहर जा सकते हैं। तो इससे ये नज़र आ रहा है कि आइंदा जो पंजाब में जो पॉलिटिक्स होगी उसमें शहबाज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा, और मुमकिन तौर पे ये रोल जो है वो वफाक की सतह तक पहुंच जाए अगर इमरान खान डिलीवर नहीं कर पाता और इमरान खान अपने जो ताश है वो उसको प्रॉपर्ली नहीं खेल पाता, क्योंकि अभी तक इमरान खान को कोई ऐसी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। और जो खौफनाक चीज़ होने वाली है वो है कि दुनिया में जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं और उसका जो सबसे बड़ा असर होने वाला है वो हमारे पर 1-2 रोज़ के अंदर होने वाला है। उससे जो सूरत हाल है बहुत ही ख़राब हो जाएगी, और लोग तो ये नहीं समझेंगे कि दुनिया में तेल की कीमत कैसे बढ़ी। लोग ऑलरेडी बिजली के जो बिल दे रहे थे और जो गैस के बिल दे रहे थे उस पर ही चीख रहे थे। तो 2-3 रोज़ में ये मसला हो जाएगा, और फिर आप देखें कि हमने अपना जो बैंक का जो सूद है उसमें इजाफा किया है। तो आप कैसे इकॉनमी को चला सकते हैं या रिवाइव कर सकते हैं जब आपका सूद का रेट ये होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एक तरफ ये वो मानते हैं कि जो रिकवरी है टैक्स की वो कम हुई है। अब टैक्स की रिकवरी कम हुई है, तेल की कीमतों का असर जो है वो हम पे पड़ेगा, गैस महंगी है, बिजली के बारे में खुद वो कह रहे हैं कि वो यकीन से नहीं कह सकते कि तसलसल से मिलेगी, बल्कि अभी से उन्होंने कहना शुरू कर दिया मुमकिन है कि इसमें कई घंटों की ब्रेक रहे।
तो ये चीजें जो हैं, इससे इमरान खान को नुकसान तो होगा। जब इमरान को नुकसान होगा तो रियासत तो ऐसे खाली नहीं छोड़ी जा सकेगी ना कि इमरान को नुकसान हो गया और इमरान अगर प्ले नहीं कर पाया तो किसी और खिलाड़ी को मौका नहीं मिलेगा। वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट में अपनी पहली तकरीर के आगाज में यही कहा था कि वो किसी को एनआरओ नहीं देने वाले। 7 माह हो गए, मुसलसल प्राइम मिनिस्टर ये बात दोहराते रहे, उनके जितने मिनिस्टर्स हैं वो ये बात कहते रहे, लेकिन सूरत हाल ये शहबाज शरीफ साहब, जैसे कि अभी इफ्तिखार साहब ने भी बताया कि PAC के चेयरमैन बन चुके, मियां नवाज शरीफ भी जेल से बाहर आ चुके, मुस्लिम लीग नून को रिलीफ मिल चुका। अब पीपल्स पार्टी के हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं। पहले बड़े ऐसे थे खबरें हम गर्दिश होती हुई सुनते रहे कि साबिक सदर आसिफ जरदारी बैंक अकाउंट्स केस में किसी भी वक्त गिरफ्त में आ सकते हैं। 1 साल कबल मुस्लिम लीग नून जिस हाल में थी, इसी सूरत हाल का शिकार आज पीपल्स पार्टी होती हुई नजर आ रही है। माजी में इमरान खान साबिक सदर जरदारी के जेल जाने के हवाले से क्या कहते थे? आमिर साहब, आई वांट टू वॉच इट, फिर आपसे पूछूंगी कि उनका भी स्टेटस क्या है। लेट्स वॉच दैट। आसिफ जरदारी की मैं बात बताऊं, 88 से 90 तक प्राइम मिनिस्टर हाउस, 90 में इलेक्शन आती है पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी प्राइम मिनिस्टर हाउस से जेल। 93 में पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतती है, आसिफ जरदारी जेल से प्राइम मिनिस्टर हाउस। 96 में पीपल्स पार्टी इलेक्शन आती है, जरदारी जेल से प्राइम मिनिस्टर हाउस। तो मुझे यह बताएं कि यह क्या साबित करता है कि हमारी अदलिया ने माजी में कभी भी ताकतवर इक्तदार में लोगों का एहतसाब नहीं किया। ये सही एनालिसिस है राजा आमिर अब्बास साहब, कंसिडरिंग जो अभी भी हमने मामला देखे हैं कि अदलिया सही एहतसाब नहीं करती। देखिए, एहतसाब करना अदलिया का काम नहीं है, वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का काम है। अदलिया के पास जो केसेस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो लेके आएंगी, जो तफ्तीश लेके आएंगी, जो एविडेंस इकट्ठा करके लाएगी, अदलिया ने उस पर डिसीजन देना है। अब अगर आपके इल्म में है जैसे कि मियाँ साहब कन्विक्ट हैं, उनको सजा इसी अदलिया ने दी हुई है। एक केस में 10 साल उनको सजा हो चुकी है, एक केस में 7 साल, वो केसेस पड़े हुए हैं। ये अगर 6 हफ्तों की उनको जमानत मिली है, एक क्वेश्चन मिला है फॉर मेडिकल पर्पस सिंपली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, दिस डजंट शो कि उनके वो केसेस, अगर इनको रिलीफ देना होता तो इनको पूरी मुकम्मल बेल दे दी जाती कि ठीक है आप आजाद हैं, ये 6 हफ्ते की पाक ना लगती इनको। PML is very hopeful, कैसे PML is not hopeful, PML खुद परेशान है कि ये हमें इतना खुश नहीं होना चाहिए कि ये कोई बड़ा रिलीफ हमें नहीं मिला। साथ ही ECL पे भी डाल दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, साथ ही उन्हें ये भी कह दिया कि बैरून मुल्क से इलाज नहीं कराना, आपने पाकिस्तान से इलाज कराना है। 6 वीक्स आसिफ जरदारी साहब जेल जा सकते हैं। देखिए, आसिफ जरदारी साहब को यकीनन ये खतरा है कि वो जेल जा सकते हैं, इसीलिए कल उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी प्री अरेस्ट बेल करा ली, जो कि 10 अप्रैल के लिए चली गई। अब 10 अप्रैल को अदालत के सामने जब ये केस जाएगा तो अदालत ने नायब से कहा है कि जी बताइए वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में क्या एविडेंस है इनके खिलाफ, क्या ये केस है। तो जब वो एविडेंस आएगा जो कि इतना 10 वॉल्यूम्स की शक्ल में है, सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी जजमेंट दे चुकी है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड करना है कि उन्हें जमानत कंफर्म करनी है या रिजेक्ट करनी है 10 तारीख को। इन केस अगर वो रिजेक्ट होती है तो वहीं से फिर ये है कानून कि अगर आपकी जमानत रिजेक्ट हो गई तो कोर्ट प्रेमिसेस से ही आपको अरेस्ट कर लिया जाता है और वहीं कमरे अदालत के बाहर से उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। आप उस पे आ जाएं जो आपका सवाल है कि जी क्या एविडेंस है, क्योंकि वो 10 वॉल्यूम्स इतने हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको परखा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस एविडेंस को देखा। वो जो JIT बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे 5-6 अफराद की JIT बनी थी, और जब वो एविडेंस देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि ये तो एक नैब का केस बनता है, ये तो करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का, किकबैक्स का केस बनता है। और इसी केस में अनवर मजीद ऑलरेडी अरेस्ट है, हुसैन लवाई अरेस्ट है, ये सारे तो लीगल एस्पेक्ट है, लेकिन आप आम की तरफ सवाल भी तो सुने ना। लोग अब सवाल कर रहे हैं कि एविडेंस की बात होती है, बहुत ज्यादा टॉक शोज होते हैं, बहुत सारे केसेस हमने देख लिए, लेकिन आखिर में फिर कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल, ये तो एक नैब पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान मौजूद है। सवालिया निशान देखेंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर रिमूव हो जाए, आपके चीफ मिनिस्टर जेल में चले जाएं फॉर्मर, आगे कुछ लोगों का पता नहीं है, ना किसी को साबित करते हैं ना किसी को छोड़ते हैं। एक चीज ज़हन में रखिए कि 2 किस्म के केसेस चले हैं।
कुछ केसेस में सिर्फ नैब ने तफ्तीश की है, जैसे कि मियां शहबाज शरीफ का, साफ पानी का, ये केसेस। इस केसेस में तफ्तीश का वो मेयार नहीं आया, वो एविडेंस कलेक्ट करने में नैब नाकाम हुई। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट फिर मजबूर हो गई, उसने कहा कि नैब तफ्तीश सही नहीं कर सकती, उन्होंने JITs बनाई, और JITs जहां भी बनी, पहले पनामा में बनी, उन्होंने बहुत ज्यादा एविडेंस इकट्ठा कर लिया। अब मनी लॉन्ड्रिंग में JIT बनी है, ये नैब का नहीं है, ये JIT का केस है। तो JIT के केस में मुझे तो लग रहा है कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस, और इसमें एम्पल ऑफ एविडेंस मौजूद है, जिसमें ना सिर्फ जरदारी साहब, सिंध में अनवर मजीद, हुसैन लवाई, उसमें So you think tough days for People's Party ahead? शाहिद लतीफ साहब, ये तासुर अब नजर आ रहा है कि एक तो कोई NRO दोबारा हो गया, अगरचे प्राइम मिनिस्टर कहते नहीं होंगे, बिलावल भुट्टो साहब ने तो खुल के कह दिया। दूसरा ये भी तासुर है कि PMLN को ढील मिल रही है और पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग होने जा रहा है। आपका क्या ख्याल है? नहीं, मैं नहीं समझता कि इसको इस तरह हमें इंटरप्रेट करना चाहिए कि जी वो ढील और डील वाली बातें, ये तो बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं। हकीकत ये है कि जब तक आप इन केसों को मजबूती से आगे लेकर नहीं जाते, जिसको आप प्रोसिक्यूशन कहते हैं, तो फिर इन केसों में से क्या निकलेगा? ये तो आपको मालूम है कि पहले भी जब दहशतगर्दी का मामला बड़े खुलकर सामने आया था, तो हमारी अदालतों ने क्या कहा था, जिसके तहत आपको फिर मिलिट्री कोर्ट्स बनाना पड़ी। उन्होंने ये कहा था कि बहुत ही खतरनाक किस्म के मुजरम जो दहशतगर्द हैं, उनके बारे में जब प्रोसिक्यूशन नहीं होती, हमारे जो कवानीन शहादत उनमें सुकम है, तो फिर हम कैसे उनको सजाएं दें? तो बजाय इसके कि आप अपने कवानीन को ठीक करते, हमने ये बात नेशनल इलेक्शन प्लान में की थी ना, जिसका असर नौ जायजा मौजूदा हुकूमत ने लिया है और उन गलतियों की फिर से निशानदेही की है। ये भी तो कई अरसे से हम सुन रहे हैं कि नैब सही प्रोसिक्यूट नहीं करा। खुद मैंने अपने कानों से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को भी कहते हुए सुना, अभी जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी एग्जैक्टली यही बात कह रहे हैं। तमाम लोग, चाहे इसमें हुकूमत की शामिल है, ये बात कहते हैं सुप्रीम कोर्ट मरहूम कह चुकी है नैब को, मगर हम उसी नैब से अकाउंटेबिलिटी की तवक्को रखे हुए हैं। तो ये कैसे होगा? ये इसी तरह होगा कि जो आपका नेशनल एक्शन प्लान है और जो जिन चीजों की निशानदेही सुप्रीम कोर्ट ने की है, क्योंकि अदलिया तो वो है, फिर अदलिया का नाम बदनाम होता है कि जी अदलिया देखें, अभी भी आप थोड़ी देर पहले जो बात कर रही थी कि जी अदलिया जो है वो तो बड़ों को नहीं पकड़ती, तो नाम तो अदलिया का बदनाम हो रहा है, जबकि गलती जो है वो तो नैब के लेवल पर है। जब उनकी तरफ से केस ही सही फाइट नहीं किया जाता, उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाता, आप अदलिया के सामने सही तरह से शवाहद नहीं रख पाते, तो बताएं अदलिया किन चीजों पे फैसले करे? अदलिया ने तो फैसला उसी की बुनियाद पर करना है जो उनके सामने टेबल पर होगा। तो ये एक पूरा मैं समझता हूं कि बहुत ही पेचीदा मामला है। आप जो उसकी जो बुनियाद है वो नैब है। आप जब तक नैब को ठीक नहीं करते, और ये दोनों हुकूमतें जो हैं, इन्होंने अपने वक्त में नैब के जो कवानीन थे या जो नैब की पोजीशन थी उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसमें फिर ये खुद नरगे में आते हैं। ये वजह है कि हम नैब को ठीक नहीं करते, जिसकी वजह से एहतसाब का अमल शफाफ नहीं होता और बुनियादी तौर पर वो इस काबिल नहीं होता कि जिसके तहत जो मुजरिम है उनको सजाएं दी जाए। राइट, आई नो इफ्तिखार साहब आप ऐड करना चाह रहे हैं, मुझे क्विक ब्रेक लेने दी, मैं आप की तरफ आ रही हूँ राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। एहतसाब के अमल में सबसे ज्यादा तनकीद हुई नैब पर रही है। आज भी एक अखबार में उमर चीमा साहब जर्नलिस्ट, उनकी स्टोरी छपी है जिसमें वो कह रहे हैं कि एक वफाकी वजीर के सासों में यकायक अरबों का इजाफा हुआ और नैब ने चुप साध ली है। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि रीजनल ऑफिस एक्शन करना चाहता है, लेकिन जो मेन नैब है वो बात ही नहीं कर रहा। पूरी तफसील उन्होंने उनके एहसासों की दी है। उसके बावजूद चेयरमैन नैब पुरअदमाद हैं, वो कह रहे हैं शवाहिद से साबित करूंगा जो मैं कर रहा हूँ दुरुस्त है। 1435 नैब रेफरेंसेस में कुछ दर्जन ही ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं। पाकिस्तान में 50% ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इफ्तिखार साहब, वक्फे से पहले आप ऐड भी करना चाहे थे, लेकिन नैब के हवाले से जो शकूक व शुबहात हैं ये बढ़ते ही जा रहे हैं, इनका हल क्या है? देखिए, नैब का तो कोई हल नहीं है, और अगर नैब सजा भी दे देगी तो उसकी अपील है, और अपीलों में कितना अरसा लग जाए कौन जाने। ये तो एक ऐसी राम कहानी है जिसका कोई एंड मुझे तो नज़र नहीं आता फिल वक़्त, खा किसी का भी हो। ये जो बेल हुई है मियां नवाज शरीफ की, इसके बारे में बड़ी लेदे हो रही है
कि ऐसा तो कोई हमें नहीं मिलता, इसकी नज़ीर नहीं मिलती कानून में, और उस फैसले में लिखा भी हुआ है कि इसको बतौर नज़ीर पेश भी नहीं किया जा सकता। लेकिन आसफ जरदारी का ग्रुप जो है वो कह रहा है कि जी वो उस आदमी को तो सजा हुई थी और ये सहूलत मिल गई, और अगर मैं गिरफ्तार भी हो जाता हूँ तो मैं तो इस सहूलत का फिर हकदार हूँ, क्योंकि मुझे तो सिर्फ गिरफ्तार ही किया गया होगा ना, मुझे कुछ सजा तो नहीं मिली होगी। बड़ा अजीब सा एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। लोगों को कह दिया गया, एक ट्रक की बत्ती के पीछे पाकिस्तान के गरीब आवाम को लगा दिया गया कि ये लोग चोर हैं, हम इनसे पैसा लेके आएंगे वापस और तुम्हारी ज़िंदगियां बेहतर हो जाएंगी, तुम्हारी ज़िंदगियां बड़ी अच्छी हो जाएंगी। नैब जो है वो 99 से लेके अब तक के केसेस के बारे में भी क्लैरिटी से बात नहीं कर पाता। आपने उमर चीमा की स्टोरी का हवाला दिया है, उमर चीमा को चाहिए कि वहाँ पे चला जाए, वो एक नया कानून इन्होंने बनाया है और मेरा ख्याल है वो एप्लीकेबल है कि अगर कोई खुफिया दौलत किसी की बताएगा तो 5% मिलेगा, पता नहीं कितने परसेंट मिलेगा, तो उस वहाँ पे चला जाए, शायद वहाँ से वो 5% को मिल जाए। बाकी मुझे नैब से तो कोई तवक्को नहीं है, ये तो हकीकत है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 1.5 साल से नैब के पास हैं, और नैब ने जब उनको गिरफ्तार किया तो कहा कि ये तो उनके कहा कि शहबाज शरीफ की जो जान है उनके हाथ में आ गई है, तो क्या होगा? मतलब सवाल है कि नैब का फैसला को हतमी तो नहीं होगा, दे विल गो इनटू अपील्स एंड इट विल टेक सम टाइम। तो फिर होगा क्या? जो क्राइसिस आ रहा है, जिस क्राइसिस में, एक सेकंड, जिस क्राइसिस में हम खड़े हैं वो तो आज का क्राइसिस है ना। डिवैल्यूएशन होगी, आज फिर $1 जो है और चला गया आगे, डॉलर $1 महंगा हो गया, 14 रुपए के 11 से 11 रुपए या 14 रुपए आपका पेट्रोल कल से लीटर महंगा हो जाएगा। ये जो क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं, मुझे क्या लेना देना कि नैब क्या करती है और नैब की रिकवरी कब होती है। हाँ, ये हमने किया कि हमने साबित कर दिया कि पॉलिटिशियन जो हैं बेईमान हैं, चोर हैं, करप्ट हैं, लेकिन उनसे हम रिकवरी नहीं करवा सके, उनसे हम रिकवरी नहीं करवा सके। ठीक, I'll come back to the story, राजा आमिर साहब, आपके पास नाम भी है इनका? हाँ, अभी मैं एक प्रोग्राम में था तो उसमें उमर चीमा साहब भी थे और उन्होंने जो नाम लिया है वो खुसरो बख्तियार साहब का नाम लिया है, खुद उमर चीमा साहब ने। जी, he's saying it's actually the story is about जी, तो और उसमें उन्होंने बताया कि जी वहां से नैब मुल्तान से आया हुआ ये केस हेडक्वार्टर में कि जी हमें कंप्लेंट वेरिफिकेशन हो गई है, दिसंबर का शायद उन्होंने जिक्र किया है, और हमें इंक्वायरी करने के लिए मजीद इजाजत दी जाए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आ गया, अभी तक वो इजाजत मांग रहे हैं। क्या यार, इससे ये मुल्क चल सकता है? अब उन्होंने बिल्कुल इसी पे फिर अब बहुत बड़ा सवाल, इसमें मुल्क चल सकता है, बहुत बड़ा सवाल। 5-5 साल तक 5-5 महीनों से इजाजत नहीं मिल रही, फिर वो केस आएगा, फिर उसकी तफ्तीश होगी, और फिर अभी मेरे दोस्त जो फौज के जो फौज से जिनका ताल्लुक है वो कह रहे थे कि फौजी अदालतें, माय डियर सर, फौजी अदालतों की दी हुई सजाएं अदालतों में जाके ख़त्म हो रही हैं, तो फिर ये सोचें ये हो क्या रहा है। हालांकि ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कोई पार्लियामेंट अपने हाथ काट के ये मान ले कि हाँ इन मुजरमों को सजा देने के लिए आप फौजी ट्रायल कर सकते हैं। उस फौजी ट्रायल की भी अपीलें गई हैं और अपीलों में लोग बरी हुए हैं, तो फिर क्या कहा जाए कि एविडेंस कहाँ पे खराब है, प्रोसिक्यूशन कहाँ गलत हो रही है, ये हो क्या रहा है सारा कुछ यहाँ पे। आमिर साहब, आप इसकी बात इसको मुकम्मल कर लें, जनाब गो टू शाह लतीफ साहब, क्योंकि उनका जिक्र कर रहे थे। कितना संजीदा केस है? देखिए, संजीदा केस अभी तक तो ये एक स्टोरी है, राइट, ये एक स्टोरी है, लेकिन नैब को इसका जवाब देना पड़े, क्योंकि ये उन्होंने स्टोरी नैब के खिलाफ की है, कोई हुकूमत वक्त के खिलाफ या किसी के खिलाफ कुछ नहीं है। गलत किया हो या ना किया हो, लेकिन नैब के खिलाफ है। हाँ, तो नैब को इसमें बताना चाहिए, क्योंकि नैब जो कहती है अक्रॉस द बोर्ड, और इवन नैब ने कहा था कि जी हम केसेस देखेंगे, फेसेस नहीं देखेंगे, तो नैब के पास अगर इतना बड़ा केस आया हुआ है, उनके एलानिए तो डेली आते हैं, आज हमने ये कर दिया, आज वो कर दिया, आज एक किसी के घर पे छापा मार दिया, तो ये तो इतना बड़ा केस है बकौल स्टोरी के, तो वो या तो उनको बुला लें और क्लियर कर दे। क्योंकि ये भी बुरी बात है कि अगर एक फेडरल मिनिस्टर है और उसको आप अखबारों में और उनके खिलाफ इस किस्म की चीजें आ रही हैं और वाकई ही उनके खिलाफ कुछ नहीं है, तो नैब को फिर इस चीज की भी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। राइट, शाह लतीफ साहब, इसके मुताबिक वसात से डिक्लेयर नहीं किए इन वफाकी वजीर ने, आगे उनकी फैमिली का भी जिक्र है, तमाम बातें हैं, क्या लाएमल होना चाहिए गवर्नमेंट का इस पर?
देखें, पहली बात तो ये कि अभी इफ्तिखार क्योंकि साहब आप तो वो कहते हैं खुद मुख्तार है। ये जो फौजी अदालतों का जिक्र कर रहे थे, मैं ज़रा आपको रिमाइंड करा दूं कि मैंने फौजी अदालतों का जिक्र दहशतगर्दी के हवाले से किया था। मैंने ये मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के सिलसिले में फौजी अदालतों का जिक्र नहीं किया था। मैं भी और ना ही फौजी अदालतें जो हैं उनके ज़िम्मे आपने ये काम दिया। लतीफ साहब, मैं भी प्लीज मेरी बात तो सुन लें। नहीं, मेरी बात भी सुन लें। मैंने तो दहशतगर्दी के हवाले से किया था, मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की बात ही नहीं की। वो सजाए मौत मिली हुई है, अपना मार्शल जो फौजी अदालतें उन्होंने सजाए मौत दी है, वो अपीलों में गए, वो बरी हो गए। मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोसिक्यूशन की कमजोरी की। नहीं तो मैं यही कह रहा हूं ना, मेरी और आपकी बात एक ही है। मैं यही कह रहा था कि आप चूंकि प्रोसिक्यूशन नहीं कर पाते, अदालतों ने हैंड्स अप कर दिया। अदालतों ने कहा यह काम हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ना तो आप शवाहद लेकर आते हैं, ना सही तरह से प्रोसिक्यूशन करते हैं, यह काम हमसे नहीं होता। मगर दूसरी तरफ मुजरिम इतने खतरनाक थे कि जिनको सजाएं देना जरूरी था, लिहाजा आपने मिलिट्री जो आपकी अदालतें हैं उनकी तरफ रुजू किया। मगर इसके अंदर हमने ये तो नहीं फैसले किए कि जनाब अब जो आपके पास करप्शन के केसेस हैं वो भी फौज को दें, क्योंकि अदालतें उसका भी सही तरह से प्रोसिक्यूशन नहीं कर पाती, लिहाजा नैब अपना काम सही नहीं कर रहा। बॉटम लाइन ये है इफ्तिखार साहब कि जो काम नैब के करने वाला है वो नहीं कर रही, और ये जो कवानीन है ये आपकी पार्लियामेंट ने ठीक करने थे। वहां बैठकर उनको सिर्फ तरक्याती फंड मिल जाए, आपके पार्लियामेंटेरियंस को वो खुश हैं। जो कानून साजी करनी है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। इस वजह से जब आपके